हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव या फिर लकीज़ फर्स्ट लव। ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसके 24 एपिसोड्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। ड्रामा का मेन लीड शाके, जो कि अपनी बनाई गेमिंग कंपनी TIG का CEO है, उसकी कंपनी के नज़दीक ही उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो शिंगविन, जो उसकी कंपनी में आर्टिस्टिक डेवलपर है, उसे कॉल करता है और वहाँ पे बुलाता है। शिंगविन वहाँ जाकर सोचती है कि फिर से ऐसा कैसे हो गया। शिंगविन वहाँ जाकर कार की विंडो पर नॉक करती है। शाके कार से निकलकर कार पार्क करने के लिए उसे कीज दे देता है और जाने लगता है। जिस लड़की का उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो उसके पीछे जाने लगती है, पर शिंगविन उसे रोककर कहती है कि वो एक्सीडेंट के बारे में उससे बात कर सकती है। तब तक शाके जा चुका होता है। वो लड़की शिंगविन को शाके का नंबर देने को कहती है एक्सीडेंट की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए, पर शिंगविन उसे नंबर देने की बजाय उससे डिस्कस करने को कहती है। शिंगविन दौड़कर अंदर आती है। लिफ्ट बंद होने वाली होती है पर शाके उसे रोककर अंदर आने देता है। शिंगविन पूछती है कि वो अब तक ऊपर क्यों नहीं गया। शाके कुछ नहीं बोलता है तो शिंगविन कहती है कि उसने कार एक्सीडेंट का मैटर सेटल कर दिया है। शाके सिर्फ सर हिलाता है। शिंगविन कहती है कि अगली बार से वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय या फिर किसी मेल एम्प्लॉय को कॉल करे, क्योंकि उसे कार्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। शाके कहता है कि उसे कॉल करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो बहुत नज़दीक है। अब शिंगविन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। शिंगविन की एज 24 ईयर्स है और उसका इंग्लिश नेम लकी है, और वो TIG की पहली एम्प्लॉय है जिसे खुद शाके ने चुना है, और उसे सिर्फ इसीलिए चुना गया है क्योंकि उसके नाम का मतलब लक होता है। TIG कंपनी को 2 साल हो चुके हैं फाउंड किए, और उनका फर्स्ट गेम लिमिटलेस अननोन लव बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसके कारण TIG भी पॉपुलर हो चुका है अब। शिंगविन की कलीग ई उसे बताती है कि डंगवेन यानी इंस्टेंस जोन के डेवलपमेंट का प्रपोजल शुरू हो गया है, पर शाके को कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शाके कंपनी में ओपन ऑडिशन करेगा और उसमें कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय प्रपोजल तैयार करके दे सकता है, और शाके को जिसका भी प्रपोजल पसंद आएगा वो उसे ही प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देगा। ई शिंगयुन को कहती है कि वो भी तो गेम प्लानिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो क्यों नहीं प्रपोजल तैयार करती। शिंगविन कहती है कि कंपनी में उससे टैलेंटेड बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसका प्रपोजल थोड़ी ना सिलेक्ट होगा। ई कहती है कि शिंगविन TIG की पहली एम्प्लॉय है और वो हमेशा ही कंपनी के प्रति लॉयल रही है, तो ज़रूर उसका प्रपोजल अच्छा ही होगा। शाके अपनी हर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शिंगविन को साथ ले जाता है, तो आज भी वो CEO चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे अपने साथ ही लाता है। CEO चेन शाके को अपनी डील बताते हैं, पर शाके अपनी कंडीशन पर टिके रहता है। तो CEO चेन कहते हैं कि अगर शाके उससे 2 राउंड हॉर्स राइडिंग में जीत गया तो वो उसकी कंडीशन मान लेंगे। शाके जीत जाता है तो CEO चेन कहते हैं कि वो कल ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करने के लिए भिजवा देंगे। शिंगयुन शाके को डंगविन के प्रपोजल के लिए अपना पहला ड्राफ्ट दिखाने के लिए फाइल निकालने लगती है। तभी शाके उसे कार के सामने आने से बचा लेता है। शिंगयुन उसे थैंक्स कहती है, तो शाके कहता है कि वो अपनी लकी चार्म को कैसे कुछ होने दे सकता है। शाके कहता है कि शिंगविन ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, तो वो लव गेम के प्रोजेक्ट के बारे में तब तक ना सोचे जब तक वो किसी मैन को ना ढूंढ ले जो उसे डेट करने के लिए तैयार हो। शिंगयुन कहती है कि डेट करना इतना भी मुश्किल थोड़ी ना है। शिंगयुन की जगह ई उसकी कंपनी में चेक इन कर रही होती है, तो शाके उसे देख लेता है। शाके पूछता है कि शिंगयुन कहाँ है। ई को मजबूरी में बताना पड़ता है कि वो अरेंज डेट पर गई है। शिंगयुन अपनी माँ के भेजे अरेंज डेट चूनैन से मिलने आती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। शाके उसे बार बार कॉल करने लगता है, तो हार के शिंगयुन कॉल रिसीव करती है। शाके पहले तो उसे डांटता है, फिर उसे जल्दी से काम पे वापस बुलाता है। चूनैन उसे ड्राइव करके उसकी कंपनी के बाहर छोड़ देता है और कहता है कि उसे शिंगयुन पसंद आ गई है और वो उससे दोबारा मिलना चाहेगा। शिंगयुन लेट हो रही होती है तो वो चली जाती है बिना कुछ कहे। शाके सोचने लगता है कि अगर शिंगयुन डेट करने लगेगी तो उसकी लकी चार्म और उसकी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय उसके हाथ से चली जाएगी।
शाह के सीईओ सन से मिलने आया होता है, पर वो अपनी जगह अपनी सिस्टर को भेज देते हैं ब्लाइंड डेट पे। शाके को शेनचिंग कॉल करती है। शेनचिंग सामने वाली ब्लाइंड डेट की कमियां निकालने लगती है और उस लड़की को वार्निंग भी देती है। उस लड़की को लगता है कि शेनचिंग शाके की गर्लफ्रेंड है, तो वो शाके को बुरा भला कह के चली जाती है। शेनचिंग शाके की सिस्टर है। शेनचिंग शाके को कहती है कि वो अगले ट्यूसडे उसे पिक करने एयरपोर्ट आ जाए। डंगवेन प्रपोजल के लिए ओपन ऑडिशन का नोटिस लगा दिया जाता है। शिंगयुन नोटिस देखकर सपना देखने लगती है कि शाके उसे खुद डंगवेन प्रपोजल के लिए चुन रहा है, तो वो खुश होकर हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उसके कलीग्स वहां आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वापस क्यों आ गई। शिंगयुन कहती है कि बॉस ने उसे काम डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ई कहती है कि बॉस तो कब के जा चुके हैं। ई कहती है कि शायद बॉस उससे बदला ले रहे हैं क्योंकि वो बिना बताए काम से चली गई थी। शिंगयुन गुस्सा होकर शाके को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। शाके कहता है कि वो तो बस आने ही वाला है। शिंगयुन कहती है कि उसे एम्प्लॉयज ने बताया है कि काम तो कब का खत्म हो चुका है, तो क्या उसने उसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। शाके पूछता है कि कहीं वो इसलिए इतना गुस्सा तो नहीं हो रही क्योंकि उसकी डेट फेल हो गई होगी। शिंगयुन कहती है कि उसकी डेट बहुत अच्छी गई है और अब वो रिलेशनशिप में है। ये कहकर शिंगयुन कॉल कट कर देती है। शाके ये सुनकर चौंक जाता है। हेयू को उसकी गर्लफ्रेंड प्रेजेंट के तौर पर रूम की कीज देती है। हेयू पूछता है कि उन्हें साथ में रहे कितने दिन हो गए हैं। मोनिका कहती है कि आज मिलाकर 8 दिन हो चुके हैं। हेयू कहता है कि 7 दिन के बाद अफेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, तो उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहकर वो बार से बाहर आ जाता है। हेयू अपने ड्राइवर से पूछता है कि जॉय कहाँ है। उसका ड्राइवर कहता है कि डायरेक्टर चियान ने उसे किसी काम से अपने पास रोक लिया है और बदले में उसे भेजा है उसे पिक करने के लिए। हेयू ड्राइवर को कहीं ले जाने को कहता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड का घर है। हेयू कहता है कि वो इंसान उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शाके सपना देख रहा होता है कि शिंगविन ने अपने रिलेशनशिप के कारण रिजाइन कर दिया है। शाके की अचानक से नींद खुल जाती है, तो अपने बगल में हेयू को सोया देख वो चौंक जाता है और उसे किक मारता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हेयू शाके का फ्रेंड होता है। हेयू कहता है कि उसके लिए शाके का पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल नहीं है। शाके सिक्योरिटी को कॉल करने लगता है, तो हेयू कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि कल रात को वो बहुत ड्रंक था, इसीलिए यहाँ पे आया था। हेयू अपनी 28 गर्लफ्रेंड की कसम खाकर कहता है कि उसने उसके घर में उल्टी नहीं की है। शाके कहता है कि पिछले महीने तो उसकी सिर्फ 26 गर्लफ्रेंड्स थी। हेयू कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेयू कहता है कि किसी ने शाके को किसी लड़की के साथ डिनर करते देखा है, तो क्या ये सच है। शाके हाँ कहता है। हेयू कहता है कि कहीं जैंग रुई के बाद वो पहली लड़की तो नहीं है जिसके साथ शाके डेट पर गया है। शाके उसे भगाने लगता है, तो हेयू कहता है कि वो बिजनेस डिस्कस करने आया था। शाके कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। हेयू उसे कन्विंस करने लगता है, पर शाके कहता है कि वो उसके जैसे प्लेयर्स के साथ काम नहीं करता है। शाके उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन शिंगयुन अपना प्रपोजल सबको दिखाने आती है। शिंगयुन सबको ब्रेक लेने को कहती है। शाके कहता है कि ब्रेक का टाइम शिंगयुन के दिए हुए 30 मिनट से ही कटेगा। शिंगयुन मान जाती है। ब्रेक के बाद शिंगयुन कहती है कि ब्रेक में सिर्फ 3 लोगों ने ही गेम को ओपन किया था और वो भी थोड़ी ही देर के लिए। शिंगयुन कहती है कि उसने मार्केट रिसर्च किया है और उसे पता चला है कि ब्रेक के वक्त ज़्यादा लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त बहुत कम होता है, तो वो लोग ज़्यादा देर गेम नहीं खेल पाते हैं और बहुत से गेम में छोटे वक्त के लिए कोई भी स्टेज नहीं होता है, तो वो लोग अपने गेम में 1 से 5 मिनट के गेम मॉड्यूल्स डालकर यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। शिंगयुन अपना प्रपोजल खत्म करती है। सबको उसका प्रपोजल पसंद आता है। ई आकर शिंगयुन से पूछती है कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा था। शिंगयुन कहती है कि शाके ने उसे कुछ भी नहीं कहा है। शिंगयुन का कलीग कहता है कि शायद ओपन ऑडिशन सिर्फ आइडियाज कलेक्ट करने के लिए रखा गया था। शिंगयुन ये सुनकर शाके की बुराई करने लगती है, तभी पीछे से शाके आ जाता है, तो शिंगयुन का कलीग उसे इशारा करता है। शिंगयुन इशारा समझकर टॉपिक चेंज कर देती है, पर शाके तो सब सुन चुका होता है। शाके शिंगयुन को अपने ऑफिस बुलाता है। शाके कहता है कि वो जो भी कहना चाहती है खुल के कहे। शिंगयुन कहने लगती है कि उसके कहने का मतलब वो नहीं था। शाके शिंगयुन को कहता है कि वो अपने सारे काम मैगी को हैंड ओवर कर दे। शिंगयुन को लगता है कि वो उसे जॉब से निकाल रहा है।
शिंगयुन उसे सॉरी कहने लगती है। शाक्य कहता है कि अगर वो आर्ट्स डिपार्टमेंट छोड़ेगी नहीं तो वो डंगवेन का प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेगी। शिंगयुन ये सुनकर खुश हो जाती है। शाक्य उसे उसके प्रपोजल को और बेहतर बनाने को कहता है और 3 महीने तक कोई भी लीव ना लेने को कहता है। शिंगयुन खुश होकर मान जाती है। हे यू शाक्य से पूछता है कि उसने प्रोजेक्ट इंचार्ज ओपन एडिशन के थ्रू क्यों चूज किया। शाक्य कहता है कि जिसे उसने चुना है वो बहुत ही यूनिक और टैलेंटेड है। शाक्य की सेक्रेटरी आकर उससे पूछती है कि इस महीने के टीम बिल्डिंग इवेंट में वो कौन सी मूवी देखना चाहता है। शाक्य गॉड ऑफ गेम्स कहता है। शाक्य ने शिंगयुन को इस मूवी के बारे में सर्च करते देखा होता है। शाक्य शिंगयुन को बुलाकर कहता है कि उसके गेम प्रपोजल में डेटिंग एनवायरनमेंट है ही नहीं। शाक्य पूछता है कि उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। शिंगयुन कहती है कि चूनैन उस दिन तो उस पर बहुत इंटरेस्टेड था, पर उसके बाद से उसने ना तो कॉल किया है ना मैसेज। शाक्य शिंगयुन के मोबाइल से चूनैन को मैसेज करता है तो चूनैन रिप्लाई बैक कर देता है। शिंगयुन खुश होकर चली जाती है। शाक्य कहता है कि शिंगयुन का डेट कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस लग रहा है। एमी और उसका एक और एम्प्लॉय आपस में शाक्य के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी शाक्य वहां पे आ जाता है। शाक्य शिंगयुन को चूनैन के साथ देखकर ई से पूछता है कि क्या यही उसका बॉयफ्रेंड है। ई हाँ कहती है। शाक्य उनके पीछे जाने लगता है पर तब तक वो दोनों जा चुके होते हैं और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।